We have different kind of joins, like inner join, right join, left join. Then apart from that, there is a left outer join, then right outer join, full outer full outer join, and then there is full join. Right, there are these seven types of joints are there. Apart from that, there is one thing is called self join is there, self join, and there is Cartesian join. These are the main joins are there, and then there is self join and Cartesian joins are also sometimes used. मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट द 90% केसेस, जो सबसे ज्यादा जो ज्वाइन यूज होता है वो लेफ्ट ज्वाइन यूज होता है। राइट, नाइन आई वुड से 90% केसेस में लेफ्ट ज्वाइन सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। um, और अगर आप इसमें देखते हो कि लेफ्ट ज्वाइन के बाद जो सबसे सेकंड नंबर पे आता है वो इनर ज्वाइन होता है। देन फुल ज्वाइन भी कुछ केसेस में होता है। बाकी जितनी ज्वाइन है, चाहे राइट हो, लेफ्ट आउटर हो, राइट आउटर हो, फुल आउटर हो, या सेल्फ ज्वाइन हो, पार्टीशन ज्वाइन, कंपैरेटिवली बहुत कम होता है जब आप रियल टाइम में काम करने जाते हो। लेकिन हाँ, जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे सेल्फ ज्वाइन और कार्टेशियन ज्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है। राइट, सो हम वन बाय वन सबके एग्जांपल, तो मोस्टली जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे लेफ्ट और इनर के करेंगे। कुछ एग्जांपल हम सेल्फ ज्वाइन और कार्टेशियन ज्वाइन के भी करेंगे। तो लेट मी मेक टू सैम्पल टेबल्स, जिससे मैं आपको किसमें क्या आउटपुट होता है वो मैं एक बार आपको समझा पाऊँ, बिकॉज सारे सिनेरियोज बनाना पॉसिबल नहीं होता है हर बार। सो लेट्स सी। तो एक हम टेबल ले लेते हैं यहाँ पे। हम एक स्टूडेंट डेटा की टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे हमारे पास है रोल नंबर, और suppose name have we have name and age. Roll number is 101, and name is ABC, and age is 23. 102, and name is BCD, and age is suppose 21. And 103, and we have CDE, and here we have age as 22. 104, and DEF, and this is ages again, let's say 20. Okay, this is one table. Second table is the marks table. So in marks table, there is roll number, then marks, and let's say status means it's pass or fail, like that. This status is there. Okay, so here we have 103, and it has 445 marks, and this is A plus plus. And this is 104, and this is 556, and this is a plus 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 plus. And then we have 105, and this has 334, and this is B equals. Okay. So these three students are there in this marks table, and four students are there in student data. Okay, now what we are going to do is we are going to generate the result for each kind of joints over here, right? सेल्फ ज्वाइन एंड कार्टेशियन ज्वाइन हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो इस सिनेरियो में कवर नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बाकी जो हमारे पास सात ज्वाइंट्स हैं, इनके आउटपुट्स हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को एज अ इनर ज्वाइन करते हैं, राइट, सिंटैक्स क्या था और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कल हमने डिस्कस कर लिया है। राइट, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि अगर हमारे पास इस तरह का डेटा हो तो हमारे पास आउटपुट कैसा आएगा, कैसा दिखाई देगा। राइट, so for example, we have this inner join. So in inner join, we are taking inner join, and here this is marks and status. Right,
So when we'll do the inner join, so in inner join, only the common values, only the common values will be available, right? So यहाँ पे हम अगर रोल नंबर के बेस पे ज्वाइन करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ज्वाइन ऑन द बेस ऑफ रोल, बेस्ड ऑफ रोल नंबर, right? So if this is these are the two values which are common in both table, right? तो वही यहाँ पे आएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी टेबल में क्या है वो वैल्यू, वो डेटा यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ओके. देन सेकेंड थिंग क्या होगी, दूसरा है हमारा लेफ्ट ज्वाइन, राइट? अब लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन में जो हमारा लेफ्ट वाली टेबल है उसका पूरा डेटा एज इट इज अवेलेबल होगा, राइट? और राइट वाली टेबल में अगर कोई कॉमन वैल्यू मिलती है, सो सपोज रोल नंबर्स में कॉमन वैल्यू है हमारे पास 103 एंड 104, जो कि यहाँ पे सेकेंड टेबल में भी अवेलेबल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो भी यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाएगा. So this will be the output of left join. So all values from left table and only corresponding common values from other table. Clear? सबको क्लियर है? यस सर. इन द सेम वे अगर हम इसमें राइट ज्वाइन करते हैं तो राइट ज्वाइन में क्या होगा, जितनी भी हमारी ये वाली जो टेबल है, टेबल का डेटा है वो पूरा अवेलेबल होगा एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो राइट टेबल में जो डेटा है, तो राइट टेबल में हमारे पास नेम और एज है, राइट? इसको हम इधर कर देते हैं और नेम और एज यहाँ पे आएगा और 103 104 का जो करस्पॉन्डिंग डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे जो 105 जो कॉमन नहीं है वो ब्लैंक बना रहेगा, जैसे यहाँ पे 103 एंड 104 ब्लैंक थे वैसे ही यहाँ पे ये वैल्यू भी ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है? देन तो इसमें भी सेम चीज रहेगी कि यहाँ पे ऑल ऑल वैल्यूज फ्रॉम राइट टेबल, ऑल वैल्यूज फ्रॉम राइट टेबल एंड ओनली करस्पॉन्डिंग कॉमन वैल्यूज फ्रॉम अदर टेबल, ठीक है? अब इसके बाद आता है लेफ्ट आउटर. तो लेफ्ट आउटर में क्या होगा, ऑल वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल विच आर नॉट कॉमन विद अदर टेबल, राइट? तो राइट आउटर में क्या होगा, all the values from left table which are not common with other table. ओके. तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा सिर्फ 101 एंड 102, सॉरी ये डेटा ये गलत है, ये यहाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा ये, ठीक है? और यहाँ पे सिर्फ ये होगा जो सिर्फ लेफ्ट टेबल में, ये लेफ्ट आउटर है, सॉरी दिस इज लेफ्ट आउटर, ठीक है? तो जो हमारे लेफ्ट टेबल में जो भी वैल्यूज हैं जो अनकॉमन है और उसके करस्पॉन्डिंग डेटा वो यहाँ पे दिखाई देगा और बाकी सारी चीजें खाली रहेंगी, ठीक है? तो इसमें जो कॉमन डाटा नहीं होगा वो आएगा लेफ्ट आउटर में. हाँ, जो जो कॉमन नहीं है सिर्फ वही आएगा, ठीक ठीक है. ठीक है? इसी तरह से राइट आउटर आता है, तो राइट आउटर में सेम चीज होगी, ऑल वैल्यूज फ्रॉम राइट टेबल दैट आर नॉट कॉमन विद अदर टेबल, ठीक है? तो राइट वाली टेबल की सारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी. तो यहाँ पे आप देखोगे
ये है ये यहाँ से डिलीट हो गया। सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे आएगी, बाकी वैल्यू यहाँ पे नहीं आएंगी। ठीक है। इन द सेम वे अगर यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन हम करेंगे, ऑल द वैल्यूज फ्रॉम बोथ टेबल विच आर नॉट कॉमन टू ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे में कॉमन नहीं है, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे मतलब लेफ्ट आउटर और राइट आउटर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ गए? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। एवरीवन इज एबल टू फॉलो विद मी? और फुल ज्वाइन में क्या होता है? फुल ज्वाइन में दोनों टेबल से सारी वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज फ्रॉम बोथ टेबल्स, ठीक है, चाहे वो कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ पे ये इस तरह से ये कॉपी नहीं, यहाँ पे पहले सिर्फ ये कॉपी होगा, ये 105 और ये कॉपी होके ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पे इसमें पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली उस वहाँ पे वो वहाँ पे वैल्यूज आ गई। जैसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दोनों टेबल मिल रही, तो उसमें सारी वैल्यूज फिल्ड अप हैं। अदरवाइज जो यहाँ पे भी ब्लैंक है और यहाँ पे भी ब्लैंक है। ठीक है, तो जहाँ पे टेबल्स की वैल्यू मिलेगी वहाँ पे वो वैल्यू आएगी, और जहाँ पे टेबल्स में वैल्यू नहीं मिलेगी वहाँ पे वो नहीं आएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये 7 तरह के जॉइंट्स जो मैंने बताए वो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो। तो इसको इम्प्लीमेंट करने का क्राइटेरिया है वो सबका सेम है। आप चाहे जिस भी टेबल से लगा लो वो बिल्कुल वैसे ही इम्प्लीमेंट होगा। इज इट क्लियर? केवल कीवर्ड चेंज होगा, जो लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा, या इनर हो जाएगा, या लेफ्ट आउटर हो जाएगा, राइट आउटर हो जाएगा, फुल हो जाएगा, फुल आउटर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके ओके। सो कल मैंने आपको लेफ्ट ज्वाइन करके दिखाया था। मैंने लेफ्ट ज्वाइन करके दिखाया था, यस सर दिखाया था। और मल्टीपल टेबल्स को कैसे ज्वाइन करते हैं बताया था। यस सर। ओके, सो नाउ आई वांट टू राइट अ क्वेरी। सपोज मैं देखता हूँ कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो यहाँ पे कस्टमर्स की टेबल है हमारे पास। तो कस्टमर टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर सिटी आईडी है, एंड कस्टमर कंट्री आईडी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमें कस्टमर जो एक नई टेबल चाहिए वहाँ पे कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, उसका जेंडर चाहिए, उसका मैरिटल स्टेटस चाहिए। तो एवरीवन राइट वन क्वेरी इन योर ओन सिस्टम। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। तो मुझे एस एच डॉट कस्टमर्स इसमें मुझे कस्ट आईडी चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और जेंडर, मैरिटल स्टेटस। ठीक है, और क्या क्या है इसमें, और क्या चाहिए हमें? कस्टमर की कंट्री चाहिए, सो हमें कंट्री का नाम चाहिए, ओ कंट्री का नाम चाहिए हमें। ठीक है, और क्या चाहिए?
कस्टमर के सोर्स से आया है, कस्टमर सोर्स नेम चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर सोर्स है, हाँ ठीक है, ये मुझे चाहिए। इसकी पूरी एक क्वेरी मुझे चाहिए। आप लोग अपने सिस्टम में बनाओ। वन ऑफ यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड टेल मी एंड शो मी कैसे आप बना रहे हो। करेंगे? चैट बॉक्स में डाल दो जो आपने अभी। क्या क्या कह रहे हो? सर जितनी एक भी चीजें मिनट। आपने बताई वो चैट बॉक्स में डाल दो सर, क्योंकि स्क्रीन मेरे को शो नहीं हो रही है आपकी। सॉरी, मैं मेरा लॉग आउट हो गया क्या? यस सर। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने, ठीक है। एस एच डॉट कस्टमर है, इससे हमें कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मेडल स्टेटस चाहिए। फिर मुझे दूसरी टेबल से कस्टमर का कंट्री नेम और कस्टमर सोर्स नेम दोनों चाहिए। तो देखो,
You all have 5 minutes time. I won't give much time because lot of men other things needs to be covered as well.
वही हो गया. Anybody would like to share the query and output? Upmanyu, Sachin, Tanya, Diksha, Suhani, Raj. Everyone is here. Is it done? Anyone would like to show Upmanyu or Raj, Tanvi, Suhani, Sachin? सर 5 मिनट है बस. Hmm? मेरा एक एरर आ गया था, दोबारा सोल्व हो गया है. वो ट्राई कर रहा हूँ मैं. Please make it fast.
सर एक वेरिएबल के बिना करा है वो कस्टमर सोर्स नेम, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो जितना किया आपने वो दिखाओ। ओके सर। हम्म। ओके, ग्रेट, गुड, गुड। बाकी लोग कहाँ हैं? सचिन आपका हुआ? राज, सुहानी, उपन्यु, मन्यु कहाँ है आज? उपन्यु आर यू देयर? सर आपका हुआ? सर मैं जरा थोड़ा सा अटक गया कहीं। दिखाओ कहाँ अटके हो। बस शेयर कर रहा। सर मैं जो यहाँ पे अटक गया हूँ सर कि कंपेयर ऑन के। हम्म। तो ये सब कर दिया है, मतलब लेफ्ट जॉइन लगेगा, पर ये नहीं समझ आ रहा कि इन दोनों में कॉमन क्या है कि जिनको मैं आपस में इक्वल टू करके कंपेयर कर सकूं। कंट्री, अच्छा कंट्री आईडी है सर, मिल गया। हम्म। प्रोजेक्ट,
सर ये एरर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो आपने फाइल तो डाल दी है, लेकिन जो आप वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हो, वेरिएबल में रेफरेंस कहाँ दे रहे हो? अब कस्ट आईडी आपका कंट्रीज में भी है और कस्ट आईडी दूसरी टेबल में भी है, आपकी कंट्रीज ना कस्टमर टेबल में भी है। तो वो इसलिए वहाँ पे नीचे देखो दे रहा है एम्बिगुअस एरर, उसको कस्ट आईडी दोनों में मिल रही है। तो रेफरेंस तो दो कि आप कस्ट आईडी कहाँ से उठा रहे हो। हर फील्ड के साथ में रेफरेंस तो आपने नहीं दिया है, तो फिर एरर नहीं आएगी। सर कस्ट आईडी तो सिर्फ कस्टमर वाले में ही है ना? और यहाँ पे कंट्रीज वाले में नहीं है। नहीं, कंट्रीज वाले तो कंट्री आईडी है सर। हाँ, तो कंट्री आईडी भी दोनों में कॉमन है। अब देखो कहाँ से उठा रहे हो आप, सारी जो फील्ड दे रहे हो उसमें रेफरेंस तो दो कि आप कौन सी फील्ड कहाँ से उठा रहे हो। यस सर। अच्छा, दे दिया मैंने सर ऊपर पर। कंट्री, ये कस्टमर आईडी किस टेबल से, उसका नाम दो, एस एच डॉट कस्टमर्स डालो उसके आगे। सर एक मिनट। सर ये कंट्री स्टेटस सेकंड लाइन में ले जाओ ना फिर।
सर नहीं हो पा रहा मेरे से लास्ट लाइन में। लास्ट लाइन का समझ नहीं आ रहा सर, क्या डालूं मैं, क्योंकि कुछ भी कर दिया हो नहीं रहा। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कल मैंने सारी चीजें आप लोगों को करके दिखाई थी, एंड नो वन प्रैक्टिस, ओनली एक दो लोगों ने प्रैक्टिस किया है। ओके, लेट मी शो यू। मेरी स्क्रीन विजिबल है? Okay, so what are we going to do is we are going to take, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। So जनरल स्ट्रक्चर सेलेक्ट फ्रॉम एंड ऑन, ये तो सबको पता है, ठीक है। अभी हमें क्या क्या चाहिए, हमें कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी चाहिए। तो कस्टमर टेबल से हमें अब यहाँ पे कस्टमर आईडी चाहिए, तो कस्टमर टेबल पहले हम यहाँ पे डाल लेते हैं एच डॉट कस्टमर्स, राइट, कस्टमर्स। और यहाँ पे हम इसका एलियास दे देते, कस्ट करके दे देते, ये इसका एलियास है, ठीक है, छोटा नाम। हमें लेफ्ट ज्वाइन करना है क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यूज उठानी है। और किस टेबल में जाके ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे हमें हमें क्या चाहिए, क्या क्या हमें कस्ट आईडी चाहिए, हमें फर्स्ट नेम चाहिए, और हमें लास्ट नेम चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए इस टेबल से। लेकिन अभी हम यहाँ पे मैं टेम्परेरी ही दे रहा हूँ, अभी ये सारे नाम मैं चेंज करूँगा, जेंडर और मैरिटल स्टेटस, राइट। देन इसके बाद हमें चाहिए कंट्री का नेम, ठीक ठीक है। तो कंट्री का नेम हमारा इस टेबल में नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कंट्री आईडी है सिर्फ, ठीक है। तो कंट्री आईडी के बेस पे हमें ज्वाइन करना है, तो ऑन कस्ट डॉट कंट्री अंडरस्कोर आईडी, CUNTRY कंट्री अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब किसके बराबर होती है देखते हैं, ठीक है। तो दूसरी टेबल है हमारी कंट्रीज, तो दूसरी टेबल है हमारी SH डॉट कंट्रीज, ठीक है, ये हमारी टेबल का नाम है। और इसमें कंट्री आईडी, तो यहाँ पे हम CNT इसका शॉर्ट फॉर्म डाल देते हैं, एलियस, एंड यहाँ पे डालते हैं CNT डॉट कंट्री, COUNT कंट्री अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारे नाम डालते हैं, हमें यहाँ पे कंट्री का नेम चाहिए, तो यहाँ पे दे दिया कंट्री अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे फिर चाहिए हमें कस्टमर सोर्स नेम चाहिए, तो अभी पहले हम एक चीज निकालते हैं,
फिर दूसरी चीज हम बाद में सेकंड टाइम में देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम सारे नाम करेक्ट करेक्ट करते हैं। तो कस्ट आईडी है यहाँ पे। ये फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम कस्ट अंडरस्कोर फर्स्ट नेम है। ये लास्ट नेम है कस्ट अंडरस्कोर लास्ट नेम। और यहाँ पे जेंडर है कस्ट अंडरस्कोर जेंडर, कस्ट अंडरस्कोर जेंडर। और यहाँ पे ये है कस्ट अंडरस्कोर मैरिटल स्टेटस। ठीक है, मैरिटल स्टेटस। ठीक है, कंट्री नेम। अभी कंट्री नेम किस टेबल से आ रहा है? कंट्री नेम आ रहा है कंट्री टेबल से। तो यहाँ पे हम ऐसे कॉमन नहीं तो हम यहाँ पे दे सकते हैं ऐसे ही। अब हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट लाइन में सिलेक्ट के बाद हमें पहले sh.customers.cust id नहीं करना। इसमें तन्वी ऐसा तन्वी तन्वी ने पूछा ना ये। हाँ। हाँ, सो बेटा इसमें ऐसा होता है कि अगर दोनों टेबल्स पे कॉमन फील्ड है तो रेफरेंस देना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कस्ट आईडी दोनों टेबल्स में से सिर्फ एक ही टेबल में है, तो मैंने सिर्फ अगर नाम दे दिया तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी फील्ड ली हुई हैं जो दोनों टेबल्स में कॉमन नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे मैं कंट्री आईडी लेता, ठीक है, तो कंट्री आईडी आपकी कास्ट टेबल में भी है और कंट्री टेबल में भी है, तो फिर हमें जरूरत पड़ती रेफरेंस देने की। लेकिन यहाँ पे हमने वही सारी फील्ड ली है, चाहे कस्ट आईडी हो या कस्ट फर्स्ट नेम हो, कस्ट लास्ट नेम हो, कस्ट जेंडर हो या कस्ट मैरिटल स्टेटस हो, ये सारी केवल कस्टमर टेबल में है। और कंट्री नेम है, ये सिर्फ कंट्री टेबल में है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस। ठीक है, तो अगर दोनों में है तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर दोनों में से किसी एक में ही है तो आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर? यस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कस्ट आईडी कस्टमर नेम, तो ये जो 5 वैल्यूज हैं ये एक ही टेबल से आए हैं। कंट्री नेम है, ये दूसरी टेबल से आके इसमें आ गया है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ठीक है, देखो कितनी देर लगी इसमें, मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगे। आप लोगों ने इतनी क्वेरी के लिए आधा घंटा लगा दिया। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी ये डेली की प्रैक्टिस है इसलिए मैं तेजी से कर सकता हूँ, बट स्टिल आधा घंटा बहुत ज्यादा। नो वरी, धीरे धीरे आपका भी टाइम कम होगा एंड आप भी इसको अच्छे से कर पाओगे। ये बहुत जरूरी है और जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो इस पे क्वेश्चंस होते ही होते हैं। ठीक है, और और एक प्रैक्टिस करें। यस सर। ओके, अभी यहाँ पे सेल्स की टेबल है ये। ठीक है, तो इस टेबल में प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर, पहले ये टेबल हम देखते हैं क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसएच डॉट सेल्स। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर आईडी है, चैनल आईडी है, प्रमोशन आईडी है, क्वांटिटी सोल्ड है और अमाउंट सोल्ड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि
यहाँ पे एक टेबल जनरेट करनी है जिसमें मुझे प्रोडक्ट आईडी की जगह पे प्रोडक्ट का नेम चाहिए, कस्टमर आईडी की जगह पे कस्टमर का नेम चाहिए, चैनल आईडी की जगह पे चैनल का नेम चाहिए और प्रोमो आईडी की जगह प्रोमो का नेम चाहिए। तो हमें मिलेगा कहाँ कहाँ से? सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स हैं, ठीक है। तो इसमें से एक टेबल हमारी प्रोडक्ट की टेबल है, यहाँ से ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट नेम मिल जाएगा, प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट टेबल से हमें प्रोडक्ट नेम मिल जाएगा। इसी तरह से कस्टमर टेबल से हमें कस्टमर का फर्स्ट नेम चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो कस्टमर टेबल कस्ट फर्स्ट नेम हमें चाहिए कस्टमर टेबल से। और चैनल आईडी से हमें चैनल का नाम चाहिए। तो चैनल आईडी कहाँ पे है? हम्म, ये चैनल है, ये चैनल का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो हमें चैनल का डिस्क्रिप्शन चाहिए, चैनल आईडी नहीं चाहिए। और फिर हमें लास्ट चीज चाहिए प्रोमो आईडी। तो प्रोमो आईडी से हमको प्रोमो नेम मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोमो नेम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी टेबल हमें आपस में कनेक्ट करनी है और हमें इस पूरी टेबल को फिर से चाहिए। तो हमें सिर्फ चाहिए प्रोडक्ट नेम, कस्टमर लास्ट नेम, कस्टमर फर्स्ट नेम, चैनल डिस्क्रिप्शन, ये प्रोमो नेम, हाँ प्रोमो नेम चाहिए हमें। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें प्रोडक्ट का नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, हमें कस्टमर का लास्ट नेम चाहिए, देन चैनल डिस्क्रिप्शन चाहिए और प्रोमो नेम चाहिए। और लास्ट में हमें क्या चाहिए यहाँ पे? टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट क्या होगा? टोटल अमाउंट इज क्वांटिटी इनटू अमाउंट सोल्ड, ठीक है। क्वांटिटी इनटू अमाउंट सोल्ड विल बी टोटल अमाउंट। तो एक नया वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। नया वेरिएबल मैंने लास्ट क्लास में बनाने को बताया था। तो इस तरह से हमें इसको पूरा जनरेट करना है और नई टेबल चाहिए जहाँ पे सारे नाम नाम होंगे, कोई भी किसी की आईडी नहीं होगी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। ओके। और सर तो कस्टमर फर्स्ट नेम चाहिए लास्ट नेम? कस्टमर फर्स्ट नेम चाहिए, सॉरी हाँ फर्स्ट नेम चाहिए, कस्टमर का फर्स्ट नेम चाहिए। क्वेरी बनाओ। यहाँ पे 5 अलग अलग टेबल ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है। तो 5, तो 4 बार लेफ्ट ज्वाइन लगेगा इसमें। ये जो हमारी सेल्स टेबल है, ये प्रोडक्ट के साथ में ज्वाइन होगी, प्रमोशन के साथ भी ज्वाइन होगी, कस्टमर के साथ में भी ज्वाइन होगी और चैनल के साथ में भी ज्वाइन होगी। ओके, डू इट नाउ।
हुआ किसी का? Is there anybody done?
Is this done? Anybody is there? Tanvi, Sachin, Suhani, Raj, Upmanyu. कर रहे हैं अभी, 2 मिनट दीजिए। हाँ करो करो। सर हमें एक कंबाइंड टेबल बनानी है। हाँ हमें एक ही टेबल चाहिए जिस टेबल में ये सारी फील्ड्स होंगी। एक टेबल इसमें ये सारी फील्ड्स होंगी सिर्फ, नो अदर फील्ड। ओके यस सर ये किसके बिहाफ पे चाहिए? हम्म। कौन से टेबल के बिहाफ पे चाहिए सर? कौन से टेबल के बिहाफ पे चाहिए? ओन में मतलब किस पे चाहिए ना वो, ओन कस्टमर आईडी था लास्ट में। हाँ तो आप देखो ना कि अलग अलग टेबल में, जैसे प्रोडक्ट वाले टेबल में प्रोडक्ट आईडी से हमें ज्वाइन करना है, कस्टमर आईडी वाले टेबल में कस्टमर आईडी से ज्वाइन करना है, तो जितनी बार ज्वाइन लगाएंगे उतने ऑन होंगे इसमें। ये
हो गया किसी का? 20 मिनट हो गए क्वेरी दिए हुए भाई. Anybody would like to share your screen and wanted to tell something? Wanted to show your efforts? See, even if it is wrong, please show me so that I can see where you are going wrong. Don't hide. अगर आप गलत कर रहे हो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. आप सीख रहे हो. मैं भी आप इतने सालों तक करने के बाद भी बहुत सारी गलतियां करता हूँ, आपके सामने करता हूँ. बट आई डोंट हाइड माई सेल्फ. मुझे एसक्यूएल यूज करते हुए 12-15 साल हो गए हैं. बट अब अभी भी मेरे से मिस्टेक हो जाती है. कभी सिंटैक्स में होती है, कभी किसी में होती है, कभी किसी में होती है. बट आई डोंट हाइड. आप लोग अगर ऐसे हाइड करोगे, मेरे सामने नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो बेटा? प्लीज शो मी व्हाट यू आर डूइंग सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन गाइड यू. नहीं तो ऐसे तो कोर्स खत्म हो जाएगा और फिर आप कहोगे कि मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, आधी चीजें आएंगी, आधी चीजें नहीं आएंगी. मैं अभी पढ़ा के और आगे बढ़ सकता था. मैं एसक्यूएल इस वीक में कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू शो मी देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग. सर मैं शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ जी, शेयर करो. मैं तो कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. हम्म. कल की क्वेरी याद है मैंने कैसे बताई थी आपको? इसमें एरर आएगी. कल की क्वेरी याद है मैंने कैसे बताई थी? यहाँ पे मल्टीपल जॉइंट्स लगाने आपको वो कैसे बताया था मैंने? ये आपका सिंटैक्स सर गलत है बेटा. केस के थ्रू, केस के हम्म. थ्रू, केस केस के के थ्रू। केस मैंने इसमें नहीं बताया था. केस यहाँ पे थोड़ी ना बताया था. केस तो केस तो था कि जब हमें कोई कैलकुलेटेड कॉलम या रैंडम कॉलम जनरेट करना हो, वहां पे केस बताया था. यहाँ पे केस नहीं बताया था मैंने. ये जो आपने ज्वाइन सारे एक साथ लगा दिए हैं और इसके बाद फिर सब में ऑन 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 करके लगा रहे हो, ये इस तरह से काम नहीं करता है. आपको ज्वाइन लगाना है, उसके साथ में ऑन देना है. तो दो टेबल के बीच में ज्वाइन लगाया, उसके साथ में ऑन देना है. फिर दो टेबल के बीच में ज्वाइन लगाया, उसके साथ में ऑन देना है. ठीक है. आई अप्रिशिएट योर एफर्ट तन्वी. लेकिन अभी ये थोड़ा गलत आ रहा है क्योंकि आपने सिंटैक्स को सही नहीं दिया है. अम, और किसी ने किया हुआ है? मैं सही बताता हूँ अभी, लेकिन आई वॉन्ट टू सी योर एफर्ट्स. गलत होगा कोई बात नहीं. आई वॉन्ट टू सी योर एफर्ट्स. I'm so much disappointed. Nobody is even ready to try except one or two people. आप लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हो. सी, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहां पे आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, वहां पे ये देखते हैं कि आप एटलीस्ट ट्राई कर पा रहे हो या नहीं ट्राई कर पा रहे हो. एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. आई डोंट नो.
आप मेरी बातें कितना समझ पा रहे हो? ओके, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मेन टेबल है, हमारी सेल्स टेबल है। ठीक है, सेल्स टेबल को सबसे पहले हम ज्वाइन, तो हम सेलेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम एस एच डॉट सेल्स एंड एस एल टेबल हम यहाँ पे कर लेते हैं लेफ्ट, और इसके साथ में हम लेफ्ट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोडक्ट टेबल ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट टेबल इज एस एच डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरी हमारे पास है लेफ्ट ज्वाइन एस एच डॉट प्रमोशंस। तीसरा हमें ज्वाइन करना है लेफ्ट ज्वाइन एस एच डॉट, और क्या था इसमें, कस्टमर आईडी, तो कस्टमर्स करना होगा हमें, कस्टमर्स। ठीक है, और चौथा है हमारे पास चैनल। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन एस एच डॉट चैनल्स। ठीक है, यहाँ पे सबका नाम भी हम दे देते शॉर्ट नेम, सो इसका नाम दे दिया प्रॉड, इसका नाम दे दिया हमने PRM, इसका नाम दे दिया कस्ट, और इसका नाम दे दिया CNL। ठीक है, ये नाम दे दिया। ये हमारी मेन टेबल है, इस मेन टेबल को हम वन बाय वन सबके साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इन सबके साथ में लगाएंगे ऑन, ऑन एस एच, सॉरी, SL डॉट prod ID is equal to prod dot prod ID। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हमारे पास prod ID प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए ऑन SL डॉट प्रमोशंस ID का क्या है, प्रोमो ID, प्रोमो ID इज इक्वल टू PRM डॉट प्रोमो ID। ठीक है, ऑन SL डॉट कस्ट ID इज इक्वल टू कस्ट डॉट कस्ट ID। ठीक है, देन ऑन SL डॉट चैनल ID इज इक्वल टू, ये चैनल ID है ना यहाँ पे, हाँ हाँ, चैनल ID इज इक्वल टू CNL डॉट चैनल ID। ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आ रहा है? सर ये लेफ्ट ज्वाइन का बताना एक बार दोबारा, कैसे लगाया आपने? देखो, ये हमारी मेन टेबल है, हमारी सेल्स टेबल है जिसमें हमें ज्वाइन लगाने हैं सारे। यस सर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू पे हमें ज्वाइन लगाने हैं, प्रॉड आईडी पे, कस्टमर आईडी पे, चैनल आईडी पे, प्रोमो आईडी पे। तो हमने SL डॉट प्रॉड आईडी, SL डॉट प्रॉड आईडी, SL डॉट प्रोमो आईडी, SL डॉट कस्टमर आईडी एंड SL डॉट चैनल आईडी, ये सारे ले लिए। यस सर। ठीक है, और ये तो हमारी मेन सेल्स टेबल से हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी करस्पॉन्डिंग टेबल है जहाँ पे हमें प्रोडक्ट आईडी मिलेगी, तो वो हमने यहाँ पे लिया, और उसके उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ पे डाल दी। ये हमारी प्रमोशंस की टेबल है जहाँ पे हमें प्रोमो आईडी मिलने वाली है, तो प्रोमो आईडी, प्रोमो टेबल हमने यहाँ से उठाई और यहाँ पे प्रोमो आईडी डाल दिया। ऐसे ही कस्टमर आईडी और ऐसे ही चैनल आईडी। सर मैं कह क्लियर रहा है? हूँ लेफ्ट ज्वाइन वगैरह और राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन कैसे लगाते हैं हम्म, सर, जॉइंट्स वगैरह यहाँ पे कैसे? मैंने आपको इनर ज्वाइन के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था आपको लेफ्ट ज्वाइन के लिए ही बोला था। इनर ज्वाइन तब लगेगा जब हमें कॉमन वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें कॉमन वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ओवरऑल वैल्यू चाहिए। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट, और यहाँ पे हमने दिया क्या दे रहे थे हम, अब हम ये, तो ये हमारा पूरा ज्वाइन वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा ज्वाइन वाला पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे हम डालेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें सबसे सबसे पहले चाहिए प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम हमें कहाँ पे मिलेगा, प्रोडक्ट वाली टेबल में, राइट। तो यहाँ पे prod
डॉट, ये हमारी प्रोडक्ट वाली टेबल है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ प्रोडक्ट टेबल में क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट नेम, prod अंडरस्कोर नेम। ठीक है, फिर दूसरा है हमारे पास, ये क्या है, दूसरा क्या है, कस्टमर फर्स्ट नेम, राइट। तो यहाँ पे कस्ट डॉट और कस्टमर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर फर्स्ट नेम मिल गया हमें। ठीक है, तीसरा हमें क्या चाहिए, तीसरा हमें चाहिए चैनल का डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, तो CNL डॉट चैनल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ से हमें चैनल डिस्क्रिप्शन मिल गया। चौथा हमें क्या चाहिए, प्रोमो नेम चाहिए, राइट। तो यहाँ पे PRM डॉट प्रोमो नेम, ये प्रोमो नेम मिल गया हमें। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, टोटल अमाउंट चाहिए। अभी हमारा ये ज्वाइनिंग वाला पार्ट पूरा हो गया, तो अभी एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं ये हमारा सही चल रहा है या नहीं, फिर हम टोटल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें प्रोडक्ट नेम, कस्टमर नेम और ये सारी चीज़ें, प्रोमो नेम वगैरह सारे आ गए। आ गए, यस नो कुछ तो बोलो। यस सर, आ गए। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें टोटल अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट इसके आगे हम लेते हैं कॉमा। हमें टोटल अमाउंट किससे मिलेगा, टोटल अमाउंट मिलेगा हमें क्वांटिटी सोल्ड और अमाउंट से, तो हमें हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेल डॉट अमाउंट सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने दोनों को यूज किया है ब्रैकेट के अंदर, दोनों को मल्टीप्लाई किया एज टोटल अमाउंट। नया वेरिएबल कैसे बनाते हैं कल मैंने बताया था, तो वही हमने यहाँ पे किया है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और अमाउंट सोल्ड, अच्छा S1 दो बार हो गया, SL दो बार हो गया। तो यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट आ गया। यस सर। सर ठीक है, क्वेरी आई समझ में, मैं क्वेरी आप लोगों को भेज भी देता हूँ पूरा, मैं डिस्क्रिप्शन में ये उसमें चैट में डाल देता हूँ, तो आप लोग इसको कॉपी कर लो। ठीक है, सबको क्लियर है। यस सर। प्लीज प्रैक्टिस दिस एज मच एज पॉसिबल। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल के लिए आपको इतने सारे ज्वाइन लगा के बताए हैं और यहाँ पे ये चीज़ें बताई हैं, इसी तरह से आप किसी दूसरे टेबल के लिए भी या किसी दूसरे स्कीमा के लिए भी काम कर सकते हो। सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल है, इसमें तो वैसे ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ पे वर्ल्ड डेटा है, वर्ल्ड वर्ल्ड डेटा में एक ही टेबल है, इसमें भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर की टेबल है, कस्टमर ऑर्डर ऑर्डर की टेबल में आप ऑर्डर्स के उस पे जाके
यहाँ पे ऑर्डर आईडी, स्टोर आईडी, कस्टमर आईडी वगैरह है। तो इसमें इस टेबल में आप कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी फाइंड आउट करके लेके आओ, ठीक है। या यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स हैं, और ऑर्डर आइटम्स पे तो अभी किया था हमने, ठीक है। और भी टेबल्स हैं, जैसे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की टेबल है। तो ह्यूमन रिसोर्स की टेबल में यहाँ पे सपोज जॉब हिस्ट्री है, ठीक है। तो जॉब हिस्ट्री में एम्प्लॉय आईडी है, जॉब आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी है। तो आपको एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय लेके आना है, और जॉब आईडी से जॉब का नाम लेके आना है, और डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन लेके आना है, राइट। तो इस तरह से आप एक पूरी टेबल जॉब हिस्ट्री की अलग से बना सकते हो। एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही 4-5 एग्जाम्पल जब तक अपने हाथ से नहीं कर लोगे, तब तक आपको ये ज्वाइनिंग समझ में नहीं आएगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, प्लीज प्लीज प्रैक्टिस कर लो। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अगर ये आपने कर लिया तो आपके जॉब के चांसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ज्वाइन एक ऐसी चीज है कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो पूछेंगे ही पूछेंगे। एसक्यूएल वहाँ पे है तो ज्वाइंस के बारे में पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी ज्वाइन लिख के दिखा दिया, उनको करके दिखा दिया, तो आराम से वो फाइनल कर लेते हैं। सो प्लीज प्लीज प्रैक्टिस दिस, ठीक है। देयर इज नो सेकेंड वे आउट कि आप इससे कहीं से बच सकते हो, इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है। एम आई क्लियर विद दिस यस सर। यस सर। टू एवरीवन? यस सर। ओके, ठीक है। सो आज हम यहीं पे रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, और इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। अभी सचिन, सुहानी, आप लोगों ने राज, आप लोगों ने अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। मुझे सिर्फ 2 असाइनमेंट मिले हैं अभी तक, बाकी के असाइनमेंट नहीं मिले हैं अभी। प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट, जिससे मैं उनको देख पाऊँ, फिर देन आई विल डिस्कस द असाइनमेंट वंस इन द क्लास। ओके, प्लीज do this as much as possible. Okay, thank you everyone.